इस आदमी ने अपनी 2 बेटियों को आंखों पर पट्टी बांधकर बेंच पर लिटा दिया और फिर एक चाकू निकाला जो पहले से ही मरम्मत किया गया था। इसे उनमें से एक की गर्दन पर दबाया और फिर दम लगाया और एक पल में पूरी जगह पर खून फैल गया। अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद शख्स गैसोलीन की बाल्टी लेकर कमरे से बाहर आया और खुद पर डाल लिया। फिर लाइटर निकालकर खुद को आग लगा ली। उसकी मां ने लूसी को बताया कि उस रात के बाद जब उसने अपनी मां को रोते हुए देखा तो उसकी आंटी का परिवार खत्म हो गया था। लूसी ने उसे ये कहकर संतावना दी कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। बाद में मां और बेटी वापस बिस्तर पर चली गईं। अपनी बेटी के सो जाने के बाद उसकी मां उठी और अपनी सास के कमरे में गई, जहां उसने कबर्ड से एक माला निकाली और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गई। जब वो अपनी सास से बात कर रही थी तो कबर्ड से एक आवाज आई। उसने घबराकर एक दूसरे को देखा। उसकी मां ने हिम्मत करके ऊपर जाकर अलमारी खोली। तभी एक भयानक दृश्य देखा। उसकी आंटी कबर्ड में थी। लूसी चीखें सुनती है और देखने के लिए दौड़ती है। लूसी की मां ने तुरंत जाहिर किया कि कुछ भी गलत नहीं था। लूसी के मन ने उसे बताया कि उसकी मां के पास उससे छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है। अगले दिन उसने खुद अपनी आंटी के घर जाने का डिसाइड किया, लेकिन जब राहगीरों को पता चला कि वो कहाँ जा रही है तो वो डर गए। लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए लूसी अपनी आंटी के घर गई, क्योंकि वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता था। उसकी आंटी का घर लंबे समय से जर्जर हालत में है और वहाँ हर जगह एक भयानक माहौल नजर आता है। अंधेरे में अनगिनत आंखें सब कुछ देख रही थीं। लूसी घर के अंदर जाने के लिए सावधानी से दरवाजे को धक्का देती है और दरवाजा तुरंत अपने आप बंद हो गया। लूसी डर गई, लेकिन तभी बेडरूम से उसके बेटे के हंसने की आवाज आई और वो अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन वो डरी हुई थी। उसने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ बिस्तर था। जब लूसी हैरान थी तो कवर के नीचे से एक आवाज आई। जब उसने रजाई उठाई तो वो केवल एक गुड़िया थी। वो अपनी आंटी के फैमिली पिक्चर को देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे का फोटो देख पाती वो आवाज फिर से आई। मुझे ये देखना है, वो मेरे पास नहीं हो सकते। कमरे में ठंडक बढ़ गई। लूसी इतनी डर गई थी कि वो भाग गई, लेकिन उसने गलती से गुड़िया ले ली। वो अपने पति के घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने बेटे की कब्र पर बैठा है। वो अपने बच्चे को बहुत याद करता है और अपने दिल में कड़वाहट के कारण उसने आसमान की ओर देखते हुए खुद को बंदूक से गोली मार ली। लूसी अभी भी हर बात से अनजान है। वो घर भागती है तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि लिविंग रूम को कब्र में बदल दिया गया है और एक औरत जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है, उसके हाथ में एक गुड़िया दिखाई देती है जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। Benim de bir erkek bebeğim olacaktı ama olmadı. Geririn beşi bir kara लूसी इतनी डरी हुई है कि वो दरवाजे से बाहर भागती है, यह सोचकर इसका किसी डरावनी गुड़िया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो गुड़िया को एग्जॉर्सिस्ट के पास ले गई। उसने गुड़िया का पेट खोला और कपड़े की एक खूनी पट्टी पाई जिस पर एक भयानक श्राप लिखा हुआ था। ये अभिशाप लूसी के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहेगा, जिससे उनके लिए लड़के को जन्म देना असंभव हो जाएगा और अगर कोई लड़का पैदा भी हुआ तो उसकी मौत बहुत भयानक होगी। एग्जॉर्सिस्ट ने बताया कि श्राप देने वाला इंसान लूसी की आंटी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसके बेटे की मौत का असली कारण ये है कि उसे उसकी आंटी ने श्राप दिया था और लूसी ने अपनी माँ के पास वापस जाकर उससे इस बारे में पूछने का फैसला किया। इस समय माँ अभी भी अपनी सास से बातें कर रही थी। अचानक सास के सिर के पीछे से मक्खियाँ उड़ने लगी। अगले ही पल ऐसा लग रहा था मानो वो दशकों से मर गई हो। सास इतनी डरी थी कि वो कमरे से बाहर चली गई और एक माला ली और प्रार्थना करने लगी, मानो वो किसी प्रकार की माफी के लिए प्रार्थना कर रही हो। लूसी कमरे में आई और देखा कि उसकी सास जो इतने सालों से मरी हुई जैसी थी वो बोली और फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। पता चला कि अपनी दोनों बेटियों के जन्म के बाद से आंटी को उसका पति नापसंद करता था, क्योंकि वो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहता था। जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी सास के साथ एक बुरी प्लानिंग बनाई और कहा कि वो ज्यादा
जादू टोना जानती है और वो यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसके बच्चे के रूप में उसका एक बेटा होगा। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने एक खरगोश का सिर काटा, खून निकाला, अंडे से एक डरावनी गुड़िया बनाई, उसे पानी में भिगोया और अंत में उसे गुड़िया के पेट में भर दिया। दादी ने उन दोनों से कहा कि जब वो सोएं तो गुड़िया को अपने तकिए के नीचे रख दें। दोनों इतने खुश थे कि उन्हें लगा कि उन्हें बच्चा पैदा करने का कोई सही फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन वो सास के अनगिनत जाल में फंस गई। कुछ महीने बाद पति ने अपने परिवार के तबेले में अपनी 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। अंत में उसने खुद को जलाकर मार डाला। जब वेंडा ने यह देखा तो वो इतनी डर गई कि उसे समय से पहले प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हो गया। लेकिन बच्चा एक लड़की थी और लड़की अब लूसी थी, जिसकी माँ, जैसा कि उसने उसे आधी जिंदगी के लिए बुलाया था, जिसने बच्चे को अपने पास रखने के लिए अपनी बहन को तकिए से दबा दिया था। उसकी बहन के परिवार को भयानक तरीके से मार दिया गया। सच्चाई जानकर लूसी पूरी तरीके से टूट गई। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसके परिवार के सबसे करीबी लोग ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। Yüzüme bak, benim gözlerime bak. Gözlerime bak dedim. Gözlerime bak katil. लूसी बदला लेने के लिए अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश में कमरे में पहुंची, लेकिन उसके सामने का नजारा देखकर वो डर गई। उसकी माँ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो मर चुकी थी। इस समय उसकी सास का बाहर बैठना भी अजीब था। मक्खियाँ फिर उड़ने लगी। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और गर्दन कटने की आवाज आई। जब लूसी घर लौटी तो वो डर गई थी और उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने अपने मरे हुए पति को देखा और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।